तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो सभी लोग पढ़े होते हैं, पहले से पता होता है डॉट प्रोडक्ट के बारे में, बट इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में जो पढ़े हो ना, वो सिर्फ ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, इस टाइप का फिजिक्स का एप्लीकेशन पढ़ा, बट मैथमेटिक्स में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को जाने क्या है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं ना। क्यों स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको? क्योंकि सर सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है उससे, नहीं, क्योंकि इसलिए कॉस कि थीटा। देखो, प्रोडक्ट यहाँ बोल रहा है, मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, जब कुछ करता है तो उससे प्रोड्यूस तो कुछ होता है ना, कि नहीं होता? हाँ सर। समझे? तो जो प्रोड्यूस है तुम्हारा वो क्या है, यानी प्रोड्यूस जो तुमने किया वो क्या है, वो स्केलर है। ये मतलब यानी फाइनल जो रिजल्ट आया, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जो आया वो स्केलर है। एकदम अच्छे से डीप में समझना, छोटे छोटे पॉइंट। स्केलर जैसे क्या क्या होता है, स्केलर जैसे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये सब क्या है, स्केलर नंबर है। ठीक है। हाँ सर। तो अब एक एग्जांपल लें, मान लो तुम्हें ए डॉट बी करना हो। ए डॉट बी क्या आएगा, वेक्टर होगा इसका वैल्यू। हाँ, और मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो देखो ए क्या है, ए वेक्टर है ना, और बी क्या है, बी भी वेक्टर है। लेकिन ए डॉट बी क्या है, उसका प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ये तो प्रोडक्ट। स्केलर हाँ है ना। हाँ। तुम लोग पढ़ा होगा, कुछ एग्जाम्पल ले, फिर हम लोग उस पे आएंगे, जो पढ़ चुके हैं चीजों को उसको ले। लाइक आई प्लस जे है, और बी वेक्टर है तुम्हारा 2i+3j। तो ए डॉट बी निकालना आता है, क्या होगा, हाँ सर। क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √2 and b वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी √13, तो √2 into √13 into cos थीटा। थीटा तो निकालना पड़ेगा, तो महंगा पड़ गया ये, है ना। तो यहाँ पर ए डॉट बी जस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई, बस इसी से निकल। अब ए एक्स बी एक्स क्या है वो समझना है। देखो, ए वेक्टर को एक्स कंपोनेंट जो होता है आई से मल्टीप्लाई, ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट, फिर ए वाई वाई कंपोनेंट है, समझे, फिर जेड कंपोनेंट, और जो बी वेक्टर है उसका के वेक्टर भी होता है, थर्ड वेक्टर भी होता है, जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, आई प्लस बी जे, सॉरी, बी वाई प्लस बी वाई जे वेक्टर एन प्लस बी जेड के। तो ए डॉट बी क्या होगा, आई आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, जे जे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस
AY BY प्लस AZ BZ, बस इतना ही हो जाएगा और कुछ नहीं, यही A डॉट B हो जाता है। अगर तुमको IJK के टर्म में वेक्टर दिया हुआ है तो सो इस बेसिस पे अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग A डॉट बी निकालना चाह रहे थे, बोलिए क्या हो जाएगा। 5 1 into 2 प्लस 1 into 3 3, सो 2 प्लस 3 5। तो सबसे पहले ऐसा कुछ सिंपल सिंपल सा क्वेश्चंस कर ले, फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाएंगे। हाँ सर। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन पेयर ऑफ वेक्टर्स। तो पहला है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, कॉमा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। दूसरा क्वेश्चन है i कैप प्लस 4j कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। तीसरा क्वेश्चन है i कैप माइनस j कैप एंड i कैप प्लस 4k कैप। फोर्थ क्वेश्चन i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप प्लस। तो ये 4 क्वेश्चंस है, इन सब के बीच में आपस में डॉट प्रोडक्ट करना है। बताओ क्या आंसर है। सर बोलो। फर्स्ट वाले का 1 होगा, सेकंड वाले का 9 होगा, थर्ड वाले का 1 होगा और फोर्थ वाले का 0 होगा। यहाँ पर k डॉट बी फर्स्ट इसका 1 होगा। 2 और 2 और 4 माइनस 1, ठीक है। दूसरे वाले में दूसरे का 9 होगा। दूसरे का 9 होगा 1 और 8, यानी तुम्हें याद आ गया, पहले से तुम जानते थे ना इसको करना, हाँ, कि नहीं जानते थे। जानते थे। तीसरे का 1 1 होगा, तो पहले से पता था, भूल गए थे। अब 0। 0, ठीक है। तो इन चीजों को तुम भूल गए थे, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो हम लोग निकाल सकते हैं, हमें फार्मूला पता है ए डॉट बी क्या होता है। ये होता है मॉड ए
mod b cos theta. So first of all you can find angle between the vector. हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? First we can find angle between two vector. इस मेथड से बहुत आसानी से एंगल निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय क्या होगा? मॉड a. तो ये मेथड यूज होता है क्या? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. है. सो अभी देखो ऊपर वाले सारे केसेस में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं. सबसे फर्स्ट केस का एंगल क्या होगा? अब इसमें फर्स्ट हम लोग लें जब a का वैल्यू दिया हुआ है i माइनस जे प्लस 2 के i माइनस जे प्लस 2 के और b का वैल्यू है 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस के. तो एंगल हम लोग निकाल पाएंगे. क्या होगा आंसर cos थीटा का? क्या होगा? a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b. a डॉट b तो निकाला ही था. क्या आ रहा है? 2 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय मॉड a. मॉड a निकालना आता है? क्या होता है मॉड a? बताओ मॉड a. चलिए बताइए क्या रूट होगा? 6 इंटू रूट 14. मॉड a √6 आएगा. ठीक है. और मॉड नहीं, b क्या आएगा? mod a into b is रूट 6 into रूट 14. और ये आ गया √4. इट इज √6 इंटू रूट. तो हमारा आंसर हो गया 1/√अंडर. क्या लिख सकते हैं? 84. रूट 2√21. ये हो गया cos थीटा. हो गया. अब थीटा क्या बोलेंगे? थीटा कहेंगे cos cos inverse. इनवर्स 1/2 ये हो गया. ओके. Yes, sir. अब इसी तरीके से एंगल निकालो. सेकेंड केस में, थर्ड केस में और फोर्थ केस में एंगल क्या होगा?
सर हम्म, सेकंड का थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 9/√238 9 बाय एक रूट तो √17 होगा और दूसरा √14 40 होगा। ठीक है, सही है। देन थर्ड में थीटा विल बी इक्वल टू 1 cos इनवर्स 1/√34 ठीक है, एंड फोर्थ में थीटा इज 90। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। हाँ तो एंगल बिटवीन द लाइंस हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से सबसे पहला क्या हम लोगों ने देखा, वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब ध्यान में रखना है, इफ ए डॉट बी अगर 0 है, देन ए एंड बी आर सॉरी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। दूसरा, इफ ए डॉट बी सॉरी इफ ए कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, क्या हो जाए, ए इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, लैम्डा इज एनी स्केलर नंबर। ठीक है, तो कैसे होंगे, ए एंड बी आर पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। ठीक है, यानी पैरेलल में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ये कब होगा, इफ लैम्डा पॉजिटिव। समझो, लैम्डा अगर पॉजिटिव, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा 180 डिग्री होगा अगर लैम्डा निगेटिव। सर हम्म, पर यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है ना लैम्डा 0 से ज्यादा होना चाहिए, पर हम लैम्डा जब या तो 0 से स्केल ज्यादा या तो 0 से, हाँ हाँ, यस, हाँ पर मतलब स्केलर जब हम बोलते हैं तो हाँ, बेसिकली वो मैग्नीट्यूड के बारे में ही बोलता है ना, और मैग्नीट्यूड तो नहीं नहीं हमेशा नहीं, पॉजिटिव वो होता है। लोग ये तो नंबर स्केलर नंबर बोल रहे हैं ना, स्केलर नंबर है ना, तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का निकालते हो ना, हाँ समझे ओके, बात को। तो स्केलर नंबर मतलब कोई भी होल नंबर क्या? कोई भी रियल नंबर, एनी रियल, स्केलर नंबर मीन्स एनी रियल नंबर। एनी रियल। अरे देखो एक बात, तुम जब पहले, अब जो तुम अचानक से तुमको वेक्टर पढ़ा दिया 11th में लोग, तो तुम हो गए परेशान। यानी वेक्टर एक क्या है, वेक्टर भी तो एक क्वांटिटी है ना। क्वांटिटी तुमको अब दो तरह का हो गया, एक जिससे वेट वेट मेजर करते थे, स्केलर नंबर, हाँ, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी तो है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। हाँ अब हम सर। लोग डिवाइड डिवाइड कर दिए क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आने लगा, नंबर सब तो स्केलर क्वांटिटी में आता है ना। हाँ जैसे मास, मास स्केलर क्वांटिटी है ना, मास है कि नहीं, हाँ लेकिन उसमें कैसे बोलते हो, 5 6 नंबर यूज करते हो कि नहीं करते, ऐसा हाँ यूज तो नहीं करते हो, 5 आई यूज करते हो क्या मास में,
नहीं। नहीं यूज करते हो, तो स्केलर क्वांटिटी है ये। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। हम्म। मान लो तुमसे तुमसे कोई जो है 10 रुपये उधार ले लिया। तुम मान लो तुमने बोरो कर लिया, लोन ले लिया तुमने। तो तुमको एक्चुअल में तुम्हारे पास था 10,000 रुपये, तुमने बोरो कर लिया। तो वो बोरो जो होता है क्या होता है, तुमने किसी से उधार लिया है और उधार लेके किसी को दे रहे हो। जब लेते हो किसी से पॉजिटिव, दे रहे हो तो निगेटिव। नहीं, ज्यादा दे दिया मान लो, जितना पैसा था उससे ज्यादा दे दिया तो निगेटिव में चले गए। तो निगेटिव हाँ। नंबर भी होता है ना, इसकी -5 होता है कि नहीं होता है, -7 होता है, फिर 10 होता है। ये सब स्केलर नंबर्स हैं। तो जैसे देखो ना, तुमको अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी मैं बोल रहा हूँ, देखो बी है -4i कैप और -6j कैप। तो हम लोग बी को क्या लिखेंगे, -2 इंटू ए वेक्टर लिखेंगे ना। यस। ये -2 क्या हो गया, यही तो लैम्डा हो गया, जो कि हाँ। स्केलर नंबर है। अब चूंकि ये निगेटिव में है, हाँ। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, होगा ना। हाँ। कोई दूसरा वेक्टर है, मान लो सी। सी मैं बोल रहा हूँ, देखो सी जो है 6i कैप है प्लस 9j कैप है। तो अब सी को क्या लिख सकते हो, 3a वेक्टर लिख सकते हो। 3 टाइम्स ए वेक्टर होगा, देखो हाँ। तो फिर अब यहाँ पर लैम्डा तो 3 हो गया। लैम्डा यहाँ 3 है और ग्रेटर देन 0 है, तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 180। 0 डिग्री। 0 डिग्री न होगा। यहाँ हाँ। पर हाँ। वेक्टर सी एंड ए आर पैरेलल and oriented in same direction। यानी कि अगर तुमको ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो सी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। ये तुम्हारा ए वेक्टर है और सी वेक्टर ये। अब बी वेक्टर कैसा है, बी वेक्टर का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ये है। अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ सर। सर ये नोट डाउन करना है एक्चुअली। हाँ कर लो। हाँ हाँ नहीं तो नहीं, कर लो। यहाँ से तो वो थर्ड पॉइंट के ये क्वांटिटी के बाद से। ठीक है। सर स्क्रॉल डाउन।
डन सर। डन। तो ये बात समझ में आ गया, एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो पता ही है तुम्हें कैसा होता है। ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर का रूट हो। ये तो जानते ही हो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बोल दे 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k। अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बोलो। रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 7। रूट अंडर 14। ये 7। इसका मतलब है कि अगर हम लोग मॉड ऑफ ए स्क्वायर बोलते हैं तो ये तुम्हारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखना नोट में, कि मॉड ए स्क्वायर जो है ना, ये तुमको ए डॉट ए भी हो। मॉड ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए बी। याद रहेगा ये बात, चेक करके देख लो। यस यस। और अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग को है। अभी तो पहले डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आए हम लोग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सपोज करो यह एक वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर भी हम लोग बना लेते हैं, वो ये। तो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन होगा, ये ए है, और जिसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या कहते, किसको कहते जानते हो, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, जानते हो क्या या नहीं जानते? यस सर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, बोलो। सर पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली वो किसी वेक्टर की पोजीशन से मतलब बताता है थ्रू अ हाँ हाँ, रेफरेंस पॉइंट। ओके। So its coordinates will be x, y, z. It's r vector, and it's देखो मैं for a समझा, point p the coordinates will be x, y, z. चलो मैं बताऊं। मोस्टली तुम क्या जानते हो, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये तो जानते हो ना इस बात को, हाँ। ठीक है। लेकिन पोजीशन वेक्टर में नहीं शिफ्ट कर सकते। क्यों? कि पोजीशन वेक्टर का हमेशा जो एक इंड होता है, जिसको तुम लोग क्या कहते हो, हेड या टेल, किसको टेल कहते हैं उसको। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, ऑलवेज टेल जो होता है, स्पेलिंग सही लिखा हूं मैं, गलत हो गया,
नो सर, करेक्ट। टेल जो है वो फिक्स होता है, टेल फिक्स्ड होता है, वो क्या होता है, वो ओरिजिन। जब टेल फिक्स हो गया, ओरिजिन हो गया, तो अब पैरेलल कैसे शिफ्ट कर पाओगे, है ना। उसका हमेशा हाँ सर। ओरिजिन फिक्स होता है, और ओरिजिन से जिस भी पॉइंट का बताना है उसको ज्वाइन कर देते हैं। हाँ। मान लो कि तुम्हारा कोई कोऑर्डिनेट है, अगर कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो वो 1,2 है, हम लोग 2D की बात करें, हम्म, 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशन तो आसानी से समझ में आ जाएगा ना। हम्म, तो 2 डायमेंशन में अगर मान लिया जाए ये तुम्हारा कोई पॉइंट, 1,2 कहाँ होगा, x1 और y2 यहाँ कहीं हो सकता है, 1,2 यही पॉइंट ए। अब इसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें बताना है, तो बस ओरिजिन से इसको आप ज्वाइन करो। क्या करो, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करो। ओरिजिन लो और इसको आप ज्वाइन, ये जो वेक्टर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ओ ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और अगर इसका नाम हम मान लो ए दे दें तो ए हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अब देखो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। एक्स कोऑर्डिनेट उसका वाई कोऑर्डिनेट, इस तरह से हम लोग लिखें। क्लियर। यस सर। अब कोई भी वेक्टर अगर है तो उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना बहुत ही आसान। एनी वेक्टर कैन बी written very simple way in terms of position, in terms of position। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम समझाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं इस चीज को। एक और, ये तो जैसे ए है ना, एक और हम लोग पॉइंट ले लें, वो दूसरा पॉइंट ले लें, मान लो बी पॉइंट ले लें, दूसरा पॉइंट एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। एक तो दो पॉइंट हमने ले लिया, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, और बी का कोऑर्डिनेट मान लो है, सपोज ये है तुम्हारा
3,1, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कैसे क्या लिखोगे बोलो तो? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? क्या उसको ओ बी बोल सकते 3 हैं? ओ बी बोल सकते हैं, और ओ बी को हम लोग बी वेक्टर बोलते हैं। बोलो क्या होगा? 3i प्लस 2j का। बी आई प्लस जे का, हाँ सॉरी, बी आई 3i प्लस प्लस j जे, का। तो ये निकल गया। अब तुम्हें देखो ओ ए भी पता है, ओ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ ए है, और इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, जो कि हमारा आई कैप प्लस 2j कैप, और बी है पोजीशन वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ए बी वेक्टर, तो तुम डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर से लिख सकते हो, कोई ट्रायंगल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे? फाइनल यानी उनके पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, फाइनल कहाँ गया और माइनस इनिशियल कहाँ था? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। याद रखिएगा, हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है ना, या इनिशियल माइनस फाइनल होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो पता ही है, जो कि बी है और माइनस बी, यही तुम्हारा हो जाएगा ए बी वेक्टर। देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको इसको लिख दिया हमने बी वेक्टर, और इसको लिख दिया है हमने ए। तो इस तरह से बी माइनस ए वेक्टर तो लिख सकते हो। बी का पोजीशन वेक्टर पता ही है, बी आई कैप प्लस जे कैप, माइनस ए वेक्टर क्या होगा? आई कैप प्लस 2j, तो नाउ इट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप, यही हो गया ए बी वेक्टर। समझे? यस तो नोट करना है या नोट कर लिया? सर, लास्ट पार्ट करना है। होगा। तो अब हम लोग किसी भी वेक्टर को निकाल सकते हैं। मान लो कि तुम्हें निकालना हो, एक वेक्टर है ये, सपोज ये वेक्टर,
ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ बी। ए का पोजीशन वेक्टर तुम्हें पता है, ये ए, और बी का पोजीशन वेक्टर तुम्हें पता है, बी। ठीक है, इफ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए and b is position vector of b, then you can say AB vector will be B minus A। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्या है ना, इसमें तो Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं Yes, एक पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन भी बना देता हूँ तो दैट प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो ये सपोज करो ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, तो ये वेक्टर हो गया क्या, ये सॉरी बी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया क्या, ए वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर, जो कि बी। So one small thing you have to remember only, that final position vector minus initial position. This small thing you have to remember. Okay, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे आ सकते हैं, अच्छे से डॉट प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। यहाँ हमारा फिगर पहले से बना हुआ था, इसी फिगर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉपी कर लें इस फिगर को और नीचे ले, यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें। ठीक है, तो देखिए, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग, जो बेस में वेक्टर है उसको बी वेक्टर मान लेते हैं, इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर बी। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या है, ओ बी वेक्टर है जिसको कि बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर है इसको हम लोग ए वेक्टर, और एक ये एंगल है। तो अब तुम क्या बता सकते हो, अगर हम सिर्फ मॉड ए बोले तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉड ए किसे रिप्रेजेंट करेगा, बता सकते हो, magnitude of A vector. मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये, और यू कैन से लेंथ
ऑफ OA रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ OA, एंड इट इज द हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल OMA, है कि नहीं? एक यस अब हम लोग क्या करते हैं, अगर बी वेक्टर दिया हुआ है तो क्या तुम बी कैप निकाल सकते हो? बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along OB डायरेक्शन। क्या निकल सकता है बोलो? बी कैप निकाल सकते हो? यस क्या होगा बी कैप, कैसे निकालते हैं? OB वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर। यानी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, इस तरह से हम लोग निकाल सकते। अब अगर हम कहें कि देखो ए डॉट बी कैप, फार्मूला से इसका वैल्यू क्या हो, ए डॉट बी कैप का फार्मूला से वैल्यू क्या हो? निश्चित रूप से बोलोगे सर ये तो होगा ए मॉड बी कैप मॉड और कॉस थीटा होगा, बोलोगे, यही बोलोगे ना? यस तो सर आपने ये A वेक्टर इनटू B कैप किया है क्या? हाँ बी कैप के लिए, अच्छा बी कैप ज्योमेट्रिकल पर मीनिंग तभी है। सर सर पर हम जब डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके ओके राइट सॉरी, हम डॉट प्रोडक्ट भी यूनिट हाँ वेक्टर से कर रहे हैं, हाँ हाँ गॉट इट। तो अब ये वैल्यू कितना आएगा, ये तो मॉड ए हो जाएगा, और बी कैप तो 1 होता है ना, तो डैशिव कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब जरा देखो कि ए डॉट बी कैप क्या है, किसके बराबर हो रहा है? मॉड ए कॉस थीटा किसके बराबर हो रहा है? ओ ए कॉस थीटा नहीं बन रहा है, ओ ए कॉस थीटा किसे कहोगे इस ट्रायंगल में? OA की लेंथ। ओ ए की लेंथ नहीं, ओ एम की लेंथ कहेंगे ना, प्रोजेक्शन हो गया ना, नहीं होता है बगल वाला साइड कॉस थीटा बन जाता है, हाँ हाँ राइट याद आया? हाँ जैसे अगर ये इस तरह की का ट्रायंगल है, मान लो यहाँ थीटा है और ये आर है, साइड वाला आर कॉस थीटा हो जाता था हाँ और इधर वाला आर साइन थीटा हो जाता था, याद आया? यस तो यहाँ हो जाएगा ना ये पार्ट, ओ ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी कैप से क्या मिला तुम्हें? ओ एम लेंथ मिली, एंड ओ एम लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन of vector A on vector B। क्या मिला ये A डॉट बी कैप? A डॉट बी कैप क्या हुआ? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ये मिला। फिगर में आप देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं इस OM को, देखो इस OM को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग A डॉट बी कैप, यही लेंथ हो गया, इतना सा ये लेंथ हुआ, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये क्या है? लेंथ। क्लियर? यस सर अब नेक्स्ट, अगर तुमको OM वेक्टर ही चाहिए, अब कोई बोल दे नहीं हमें OM लेंथ नहीं चाहिए, OM वेक्टर चाहिए, तो क्या बोलोगे? OM वेक्टर क्या है? डायग्राम देख के बताओ, OM वेक्टर क्या होगा? वेक्टर कैसे पता लगाते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड, magnitude will be
मुझे सर आपका क्वेश्चन नहीं समझा। देखो अब हमें ओएम वेक्टर, ओएम तो लेंथ भी लाना अभी। ये देखो डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है, लाइक 5 होगा 6 होगा ऐसा ही होगा ना। हाँ। अगर ए डॉट बी कैप निकालोगे तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू तो कोई स्केलर नंबर ही मिलेगा ना, ये मिलेगा कि नहीं हाँ। मिलेगा, हाँ। ये तो कोई स्केलर नंबर होगा, हाँ। ये वेक्टर तो होगा नहीं, लाइक 5 6 7 इस तरीके का होगा। अब हमने पूछ दिया ए ओ एम वेक्टर निकाल, तो इसके लिए सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, जो भी लेंथ आए या मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ बी कर लेंगे, हो जाएगा। ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, डॉट है या क्रॉस है, यहाँ पर बताओ तो। यहाँ जो हमने क्रॉस। मल्टीप्लिकेशन, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस। डॉट और क्रॉस के अलावा भी कोई मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉर्मल। नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, कोई डॉट और क्रॉस नहीं है, समझे। जैसे कि अगर तुमको लिखते हैं 5 आई कैप, 5 और आई में कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल। नॉर्मल। यहाँ बीच में तो जो मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही तो है ना, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा अदर देन नॉर्मल, दो वेक्टर के बीच में एक भी स्केलर आ जाएगा तो वो वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं होने जा रहा। हमेशा डॉट या क्रॉस किसमें होता है, सॉरी, डॉट या क्रॉस हमेशा टू वेक्टर्स के बीच में होता है। तो अब मैग्नीट्यूड तो हमने पता लगा ही लिया था, मैग्नीट्यूड क्या था अपना ओएम का, क्या था, ए डॉट बी कैप था, हाँ। और अब इसको सिर्फ बी कैप से मल्टीप्लाई, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई, याद रखें, यही तुम्हारा ओएम वेक्टर हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर कहेंगे। हाँ बोलो। सर आपने मैग्नीट्यूड बोला ना, मैग्नीट्यूड आप बोले ए वेक्टर इनटू बी कैप। ए वेक्टर डॉट बी कैप, हाँ, डॉट बी कैप। हाँ, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, हाँ। लेंथ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड मत समझो, वो अलग चीज है, हाँ। ठीक है। हाँ। अभी जो ए डॉट बी कैप निकला, ये ओएम का मैग्नीट्यूड, यानी अब ये वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड बनेगा, ओएम का मैग्नीट्यूड। हाँ अब बोलो क्या है, तो इतना ही था। बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्या तुमको, नहीं नहीं। मैं बड़े सिंपल से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूजन हाँ। ना हो। ओके, तो अपना ये पार्ट हो गया अच्छे से। अब देखते हैं हमें अगर निकालना हो एम ए वेक्टर, एम ए वेक्टर, हाउ टू फाइंड एम ए वेक्टर, इस पूरे को हम लोग यहाँ से उठा ले, क्योंकि स्क्रीन पे रहेगा तो तुम्हें ठीक से समझ में आएगा, अच्छे से समझ पाओगे क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पर इसे फिर से ले आते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब हमें क्या फाइंड करना है, एम ए वेक्टर क्या, एम ए, इसको फाइंड करना। तो मैंने क्या बताया, कोई भी वेक्टर फाइंड करने का एक बड़ा आसान सा तरीका, क्या, पोजीशन वेक्टर से माइनस कर लो बस, यानी एम ए वेक्टर अगर निकालना है तो तुम कह सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, बस इसी से आंसर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जानते हो,
पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है, हाँ सर, क्या होता है? क्या है ए पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ऑफ ए वेक्टर? और पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या है? अभी अभी तो एम वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं ना, हाँ एम वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं ना अभी तो। हाँ बोलो, क्या होगा? हाँ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एम विल बी एम वेक्टर ना। नहीं नहीं, यहाँ निकाला है ना हमने, हाँ ओ एम वेक्टर ही तो होगा। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हाँ था? ओ ए ओके था, ओके। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या होगा? हाँ ओ एम होगा ना। या ये तुम्हारा ओ ए है, और तो ये ओ एम होगा। ओ एम निकाल चुके हैं हम लोग, ए माइनस ए डॉट बी कैप बी कैप, यही हो गया अपना। समझ में आया? तो यानी हम लोग इससे क्या क्या निकाल पा रहे हैं? प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाल पा रहे हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर भी निकाल पा रहे हैं, दोनों निकाल पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर हो, मान लो ये एक वेक्टर है और ये अल्फा वेक्टर है, और इधर मान लो ये है और ये क्या है? बीटा वेक्टर है। तुम्हें निकालना हो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक, इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये एम हो गया। तुम्हें कोई बोल दे देखो अब तुम बताओ एम बीटा क्या होगा? एम बीटा क्या होगा? हमने बता दिया ना कैसे निकलेगा। हाँ कैसे करेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? बीटा माइनस बीटा बीटा डॉट अल्फा कैप। जिस पे परपेंडिकुलर होगा ना, वो उसका यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। किस पे परपेंडिकुलर हुआ? इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस, perpendicular to this, so you have to take unit vector of this। इसका हमेशा यूनिट वेक्टर, इस बात को हमेशा दी, इस पे परपेंडिकुलर होगा उसका हमें यूनिट वेक्टर यूज करना। समझ में आया? ये हमने सिर्फ बीएम का फाइंड आउट किया या एमबी का फाइंड आउट किया? बीए का ये कौन सा? ये एमबी का फाइंड आउट किया ना हमने? एम ए का किया ना? नहीं नहीं, ये जो नीचे आपने किया जो। नीचे तो एम बीटा हो गया। हाँ एम बीटा, ये अल्फा बीटा मैंने लिख दिया था ना, हाँ तो ये एम तुम्हारा एम बीटा। एम एम बीटा हो गया ये। ओके, इंड कर दे। हाँ सर, सर एक मिनट स्क्रॉल डाउन करोगे क्या? हाँ और नीचे। हाँ सर, हो गया। तो इसका यूज क्या है ना? इसका यूज बहुत है, कुछ यूज मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक लाइन है, ये लाइन है 3 डायमेंशन में, स्ट्रेट, मतलब अगर तुम 2D होता तब तो कर लेते, लेकिन स्ट्रेट लाइन यहाँ है और यहाँ एक पॉइंट दे दिया है। अब इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से एक ये करना होगा इस तरीके से, ठीक, और लाइन का डायरेक्शन पता होगा कुछ है, यहाँ लाइन पे एक पॉइंट पता होगा भी। तो अब वेक्टर को यूज करना पड़ेगा। कैसे? पहले इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं ना आराम से प्रोजेक्शन से, है कि नहीं? यस सर। एम कैप करके प्रोजेक्शन से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये डिस्टेंस तो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला से निकल ही जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला या जो भी करो, या फिर इसको a माइनस बी कर लो तो भी निकल जाएगा का मॉड, क्योंकि मॉड हमेशा डिस्टेंस ही बताता है। और इसको एम कैप कर लेंगे अगर, तो a
माइनस बी डॉट एम कैप कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तुमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम से एम निकल गया। समझ में आया? तो वेक्टर्स को इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करके बहुत कुछ फाइंड कर पाएंगे, और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट और ये पीडीएफ भेज दे तुमको कि समझ लोड कर लियो सारा। सर वो जो लास्ट पार्ट है ना, वो हाँ आप नेक्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करोगे ना हाँ हाँ फिर कर से? देंगे, कोई बात हाँ ठीक है, थैंक यू सर।